21 अक्टूबर की वो रात जब भारत से दो खूंखार और शिकारी पायलट अपने दो शिकारी फाइटर जेटों को लेकर उड़ान भरते हैं ताकि ये दुनिया के सबसे ताकतवर 20 देशों का शिकार कर पाएं। लेकिन इन दोनों ही भारत के शिकारी फाइटर जेटों के सामने मिडिल ईस्ट को क्रॉस करने के बाद एक बेहद ही खतरनाक समस्या सामने आने वाली थी, क्योंकि भारत के इन दोनों ही शिकारियों का भारत का एक बड़ा दुश्मन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन भारत के इन दोनों ही पायलटों ने अपना पूरा का पूरा रास्ता बदल के पहले तो इस दुश्मन की धज्जियां उड़ा के रख दी और भारत के ही ये दोनों शिकारी फाइटर जेट सीधे 20 यूरोपीय देशों का शिकार करने पहुंच गए। और ये जब दोनों ही फाइटर जेट शिकार करके वापस लौट रहे थे तो भारत के इन दोनों ही शिकारी फाइटर जेटों पर 20 यूरो फाइटर टाइफून से हमला हुआ। आइए बताते हैं कि आखिर ये हमला हुआ कैसे। वीडियो बेहद ही धमाकेदार है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि इस समय भारत के कई दोस्तों पर एक बड़ा हमला होने वाला है, क्योंकि भारत और भारत के दोस्तों के एक बड़े एनिमी ने $11 बिलियन की एक बड़ी डील साइन की है। और इस डील ने कहीं न कहीं भारत के दोस्तों पर एक बड़ा प्रेशर भी बनाया है। हालांकि भारत के दोस्त तो पहले से ही दुनिया के सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 से लैस हैं, जो यूरो फाइटर टाइफून से कई गुना एडवांस है। अब सवाल यही उठता है कि आखिर ये देश है कौन सा। तो ये देश है टर्की, जो भारत के ही परम मित्र ग्रीस और साइप्रस का एक बड़ा दुश्मन है। क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लोगों ने देखा है कि भारत ने साइप्रस ग्रीस के साथ अपने डिफेंस रिलेशन काफी मजबूत किए हैं। ग्रीस के एयरबेस और मेडिटेरियन सी में भारत के फाइटर जेटों से लेकर युद्धपोतों ने एक भयंकर तबाही मचाई है, जिसके सदमे से टर्की अभी तक उभरा ही नहीं था। उससे पहले ही भारत के इन 2 और सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों ने तहलका मचा दिया। अब सबसे पहले आपको बता दें कि भारत के 2 शिकारी फाइटर जेटों ने कैसे 20 यूरोपीय देशों का शिकार कर दिया। दरअसल इस बड़ी धमाकेदार खबर को लेकर तो हम पूरा वीडियो बना चुके हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार वीडियो देख लो। और शॉर्ट में यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं। दरअसल टर्की का एक क्लोज एलाय है स्पेन। हालांकि ये देश भारत को भी अपने हथियारों को बेचना चाहता था, लेकिन इस देश ने भारत के हथियारों को खरीदने से मना कर दिया। तो भारत ने भी इस देश के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं की और इसके पिछवाड़े पर लात मार के इसे भगा दिया। और अब जैसे ही भारतीय वायुसेना सिंदूर ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर बेहद ही खतरनाक तबाही मचा के जैसे ही एशिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स बनी, तो स्पेन के साथ साथ दुनिया भर के 20 देश भारतीय वायुसेना से युद्ध का कौशल सीखने के लिए पागल हो गए और भारतीय वायुसेना को एक बायलैटरल युद्ध अभ्यास के लिए इन्वाइट कर दिया। अब स्पेन में होने वाले इसी युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए भारत ने अपने 2 शिकारी पायलटों के साथ 2 शिकारी फाइटर जेटों को भेज दिया। अब हैरानी की बात तो ये थी कि इस युद्ध अभ्यास में पहले से ही अमेरिका, यूके, इटली जैसे 20 यूरोपियन देश अपने यूरो फाइटर टाइफून और F-35 के साथ शामिल हुए। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि भारत के मात्र 2 फाइटर पायलटों ने अपने 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों से इन 20 देशों की धज्जियां उड़ा के रख दी। और स्पेन में हुई इस ओशन मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में एक बार फिर से भारत के 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेटों का दबदबा बना रहा और अमेरिका के F-35 और यूरोप के यूरो फाइटर टाइफून जैसे फाइटर जेट भी भारत के 2 Su-30 के सामने घुटने टेक गए। लेकिन अब एक नया धमाका उस समय हो गया जब टर्की ने अचानक से $11 बिलियन की एक बड़ी डील साइन करके पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। क्योंकि टर्की की ये डील कहीं न कहीं भारत के दुश्मनों के लिए बेहद ही खतरनाक होने वाली है। आपको बताएंगे कैसे, लेकिन उससे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। दरअसल आर्टिकल में छापा है कि टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम साइन €9 बिलियन टू परचेज 20 यूरो फाइटर जेट्स। अगर इस डील को डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये डील लगभग $11 बिलियन के आसपास पहुंच जाती है। और इस डील के अकॉर्डिंग टर्की यूके से 20 यूरो फाइटर टाइफून खरीद रहा है। और ये डील लगभग साइन हो चुकी है, क्योंकि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर और टर्की के जो राष्ट्रपति हैं रेसिप तैयब एर्दोगन, तो इन दोनों ही वर्ल्ड लीडर ने इस डील को साइन किया है। क्योंकि जो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर है कीर स्टारमर, वो पहली बार टर्की की विजिट पर पहुंचे हैं। अब पहले आप लोगों को बताते हैं कि आखिर यूरो फाइटर टाइफून कितना ताकतवर फाइटर जेट है। आपको बता दें कि यूरो फाइटर टाइफून एक मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसे यूरोपीय देशों ने भारत के MRF टेंडर के लिए भी ऑफर किया था, लेकिन भारत ने इस फाइटर जेट को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। अब यहीं पर आप लोगों की जानकारी के लिए एक बड़ी जानकारी देते हैं कि यूरो फाइटर टाइफून एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे एक यूरोपीय देश नहीं बल्कि कई सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर बनाया है, जिसमें यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे देश शामिल हैं। लेकिन इसे जर्मनी, इटली और यूके ने ज्वाइंटली डेवलप किया है। इसलिए अगर किसी देश को भी इस फाइटर जेट को बेचना है तो इन तीनों ही देशों की परमिशन के बिना इसे बेचा नहीं जा सकता। अब इन तीनों ही देशों से परमिशन लेने के बाद टर्की को इस फाइटर जेट को बेचने के लिए सभी देश एग्री हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस डील से भारत को क्या दिक्कत है और क्या अब टर्की अमेरिका के F-35 को नहीं खरीदेगा। क्योंकि यूरो फाइटर टाइफून से पहले टर्की अमेरिका के F-35 को खरीद रहा था, लेकिन टर्की ने जैसे ही रशिया के साथ S-100 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की तो अमेरिका ने पूरी तरीके से अपने F-35 फाइटर जेट को टर्की को बैन कर दिया। और रिसेंट डेज में ट्रंप ने आखिरकार अपने F-35 को टर्की को ऑफर भी किया था। और कुछ दिन पहले ये खबरें निकल गई थी कि टर्की अब अपने S-100 एयर डिफेंस सिस्टम को रशिया को या
तो वापस बेच देगा या फिर टर्की से उसके एस्फोर्डेड एयर डिफेंस सिस्टम को भारत खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर टर्की ने एक बड़ा खेल करते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अब टर्की अमेरिका के F-35 को नहीं खरीदेगा, क्योंकि F-35 को ना खरीदने की वजह से अमेरिका ने टर्की के कान प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ा के रख दी, क्योंकि टर्की भी अपने स्वदेशी 5th जनरेशन के कान फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। लेकिन अमेरिका ने टर्की के कान प्रोडक्ट के लिए इंजन सप्लाई को लेकर टर्की की धज्जियां उड़ा के रख दी और कान फाइटर जेट के लिए अब इंजन सप्लाई करने से अमेरिका ने बिल्कुल मना कर दिया। इसलिए टर्की का अब ना तो खुद का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट बन पा रहा है और न ही टर्की को अमेरिका से F-35 मिल पा रहा है, और टर्की रशिया और चाइना के फाइटर जेटों को खरीद नहीं सकता। इसलिए टर्की के पास एक ही ऑप्शन था, वो था यूरोप से यूरोफाइटर टाइफून को खरीदना। और टर्की ने ग्रीस और साइप्रस को काउंटर करने के लिए अब यूके से यूरोफाइटर टाइफून को खरीदा है। अब यूरोफाइटर टाइफून के साथ टर्की को यहाँ पर एक बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है कि उसके पास एस्फोर्डेड जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। वहीं अगर ग्रीस की बात करें तो इस समय ग्रीस की जो हेलेनिक एयरफोर्स है उसके पास अमेरिका के F-16 से लेकर F-35 तक फाइटर जेट मौजूद हैं, और हेलेनिक एयरफोर्स ग्रीस के लगभग 24 राफेल फाइटर जेटों को भी ऑपरेट करती है। यानी कि अगर प्रेजेंट की बात करें तो ग्रीस की जो एयरफोर्स है वो टर्की के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है, लेकिन टर्की की नेवी के सामने ग्रीस की जो नेवी है वो काफी पीछे रह जाती है। वैसे तो ग्रीस और टर्की दोनों ही नाटो के मेंबर देश हैं, लेकिन जियोग्राफिकली ये दोनों ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं, क्योंकि टर्की वो देश है जिसने साइप्रस के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है और साइप्रस ग्रीस का हिस्सा है। इसलिए इन दोनों ही देशों के बीच में कभी भी आपस में नहीं बनती। वहीं अगर टर्की की बात करें तो टर्की के पास F-16 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं और टर्की का अपना स्वदेशी हरजेट फाइटर जेट मौजूद है, और यही वजह थी कि टर्की की एयरफोर्स ग्रीस के सामने काफी बोनी लग रही थी। इसलिए अब टर्की ने F-35 फाइटर जेट को ना खरीद कर यूके से यूरोफाइटर टाइफून को खरीदा है, और ये डील ठीक उस समय हुई है जब भारत के 2 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट स्पेन से वापस लौटे हैं। और अब तक दुनिया भर के 20 से भी ज्यादा देश भारत से ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भारतीय वायुसेना या तो उनके साथ एक युद्ध अभ्यास को कर ले या फिर उनके फाइटर जेटों को ट्रेन कर दे। लेकिन टर्की ने जो यूरोप के साथ फाइटर जेटों की डील की है वो कहीं ना कहीं भारत के दोस्तों के लिए एक बेहद ही हानिकारक हो सकती है, क्योंकि टर्की से खबरें निकल के आ रही है कि टर्की अब कतर से भी यूरोफाइटर टाइफूनों को खरीद सकता है, क्योंकि कतर की एयरफोर्स अपने पुराने हो चुके यूरोफाइटर टाइफून फाइटर जेटों को बेच रही है। यानी कि अगर कतर से भी यूरोफाइटर टाइफून टर्की को मिल जाते हैं तो टर्की के पास यूरोफाइटर टाइफून की एक बड़ी फ्लीट हो जाएगी और फिर ग्रीस को काउंटर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर ग्रीस ने जल्द से जल्द अपनी एयरफोर्स के साथ साथ अपनी नेवी को भी अपग्रेड नहीं किया तो ग्रीस के सामने एक बड़ी समस्या आ सकती है। साथ ही साथ आपको एक और बड़ी जानकारी दे दी कि ग्रीस से ये भी खबरें निकल के आ रही है कि ग्रीस अब भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के साथ साथ भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं, और अपनी एयरफोर्स को और भी ताकतवर बनाने के लिए ग्रीस अब भारत से लार्ज स्केल पर इन मिसाइलों को खरीद सकता है, क्योंकि भारत की जो ध्वनि मिसाइल है वो भी एक एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल है। अगर ब्रह्मोस के साथ ध्वनि जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल ग्रीस को मिल जाती है तो टर्की की जो नौसेना है वो कुछ ही समय में ग्रीस के सामने घुटने टेक देगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ग्रीस अपनी एयरफोर्स और नेवी को किस तरीके से अपग्रेड करेगा ताकि वो टर्की का मुकाबला कर पाए और मेडिटेरियन सी में टर्की की धज्जियां उड़ा सके।